चलिए हम लोग अब इवन और ऑड फंक्शन को थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अब हम इवन और ऑड फंक्शन को ग्राफ के हिसाब से समझेंगे। इधर देखिएगा, अभी तक 2 लेक्चर में समझ में आ गया होगा कि एफ एक्स की वैल्यू अगर एफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन इवन होता है, और अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन ऑड होता है। ग्राफ से कैसे करेंगे? अभी मैं कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं लूँगा, मैंने मान लो कोई फंक्शन ले लिया, मेरे पास मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई सा भी। y इज इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। तो उसका ग्राफ मान लीजिए ऐसा, सपोज दैट इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसा, थोड़ा सा चूँकि ये सही से बन नहीं पा रहा, बट ग्राफ इसका कुछ ऐसा ही है, ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। जरा देखो तो, किसी भी एक्स पे, ये मैं जनरल ले रहा हूँ, ये आपका मान लीजिए एक्स है, तो जितनी वैल्यू एक्स पे है क्या उतनी ही वैल्यू माइनस एक्स पे है क्या? इवन फंक्शन होने के लिए हम क्या जानते हैं? फॉर एफ एक्स टू बी इवन, एफ एक्स के इवन होने के लिए हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ कि तो जो वैल्यू एक्स पे वाई की आई है वही वैल्यू माइनस एक्स पे भी आनी चाहिए। एक्चुअली ये है वैसा ही, थोड़ा सा फिगर अजीब बन गया है, बाकी समझिए का यही कि आप कि है कुछ ऐसा ही फंक्शन बनाया हुआ कि जो वैल्यू एक्स पे आती है वही वैल्यू आती है माइनस एक्स पे। ठीक है, आप खुद सोचिए कि जो वैल्यू ऑरिजिन से आगे जाने पर, जो वैल्यू ऑरिजिन से मान लो एक्स डिस्टेंस आगे गए, यहाँ पे कुछ वाई आया, उतनी ही वैल्यू अगर एक्स डिस्टेंस पीछे पे भी आता है तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? ये आपका वाई एक्सिस के पास आप एक मिरर रखिए, जैसा आपको राइट हैंड साइड दिखेगा वैसा ही ग्राफ आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा। तो यहाँ से इवन फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई है। मतलब क्या? इसका मतलब हुआ कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। यहाँ से एक बात समझ में आई कि जो इवन फंक्शन होता है वो आपका सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अबाउट। आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको ग्राफ देख के ये चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात करनी है, वाई एक्सिस को आप मिरर समझिए, और अगर जैसा दाएं बना है वैसा ही बाएं भी बनता है, तो आप समझ जाइए कि वो फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। बशर्ते कि जहाँ जहाँ वो डिफाइंड है अपने डोमेन में, है ना, अपने डोमेन में फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए इवन होने के लिए। वैसे ही हम आते हैं कि मान लीजिए अगला केस, मान लीजिए लेट वाई इज इक्वल टू जी एक्स, लेट वाई इज इक्वल टू जी एक्स इज एन ऑड फंक्शन। देखना ध्यान से, यहाँ समझ में आपको आएगा। अगर y इज इक्वल टू जी एक्स एक ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन क्या होता है जी? सिंपल सी बात है कि जो जी एक्स की वैल्यू है वो माइनस ऑफ जी माइनस एक्स के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो आप खुद सोच के देखिए। अभी मैं किसी ग्राफ का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, उसका ग्राफ मान लीजिए अभी ऐसा बन रहा है, सपोज दैट।
चलिए मैं यहाँ पर मैं मान लीजिए मैं यहाँ से अब मैं ए लेता हूँ, ए आपको समझ में आएगा क्लियरली। मान लो यहाँ से ए डिस्टेंस आगे गए और वहाँ पे मान लो वाई की वैल्यू बी है। अगर ये सिमेट्रिक बना है थोड़ा सा ऑरिजिन के अबाउट, तो इतना ही डिस्टेंस पीछे आओ, यानी कि अब माइनस ए पे आओ, तो आपको दिखेगा कि जो लेंथ है, जितना लेंथ ये वाला है उतना ही लेंथ आपका ये वाला भी है, यानी ये वैल्यू हो गया है माइनस बी। यानी जो वैल्यू एक्स पे मिला है उसका नेगेटिव मिला है माइनस एक्स पे, जो वैल्यू एक्स पे मिला है उसका नेगेटिव मिला है माइनस एक्स पे। तब जरा गौर करेंगे समझ में आएगा कि ऑरिजिन से जितना ये इधर को गया है, ऑरिजिन से जितना ये इधर को गया है उतना ही ये पीछे को आया है। यानी एक ऑड फंक्शन जो होता है वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि सो ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। आया समझ में क्या? एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ में आएगा आगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, किसके एग्जाम्पल लूँ? चलिए लेते हैं एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल, साइन एक्स का। मेरे पास मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। इसका ग्राफ खींचो, सबको आता होगा मेरे ख्याल से, नहीं आता होगा रिवाइज करो पीछे वाला। ये आपका एक्स, ये आपका वाई, वाई इज इक्वल टू मान लेते हैं, वाई इज इक्वल टू फिर बन जाएगा आपका, है ना। तो कैसा होगा ग्राफ इसका जी? कुछ ऐसा, थोड़ा सा बनाना मुश्किल है ये डिजिटल पेन से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर देना। ये होता है, ये आगे कंटिन्यू करता है पीछे पूरा, ये पूरा आगे कंटिन्यू करेगा, है ना, और ऐसा ही पीछे कंटिन्यू करेगा। देखो तो जरा तुम लोग, दिख रहा है क्या? ऑरिजिन से आप जितना आगे जाएंगे वही वाला वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आपको पीछे मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा और आपको दिखाऊं, इसको हटाओ, यहाँ देखना, सबको पता होगा इतनी बात कि ये आपका जीरो हो जाता है, ये आपका ये वाला आपका वैल्यू पाई बाई 2 हो जाता है, ये वाला वैल्यू आपका पाई होता है, ये आपका माइनस पाई बाई 2 होता है, और ये आपका माइनस पाई होता है ना। ये आपका 1 हो जाता है और ये आपका 1 होता है। अब खुद देखिएगा, पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 है तो माइनस पाई बाई 2 पे कितना है? -1। ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्री है। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट origin, so this is an odd function, है ना। वैसे ही अगर मैं ले लूँ आपका y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो आप देखेंगे इसका ग्राफ, याद होगा आपको, नहीं है याद तो पीछे वाला रिवाइज कीजिए, है ना। इसका ग्राफ ऐसा होता है, याद ये सब होना चाहिए जी। जितने भी 6 फंक्शंस हैं वो सबके ग्राफ आपको याद होना चाहिए। जीरो आपका, ये आपका पाई बाई 2, ये आपका बन जाता है, ये वाला पॉइंट बनता है पाई, है ना, ये आपका बनता है 3 पाई बाई 2। वैसे ही ये वाला बन गया जीरो, ये पीक रहेगा जीरो पे ही, है ना, ये पीक रहेगा आपका जीरो पे ही। ये आपका हो गया माइनस पाई बाई 2, ये आपका हो गया माइनस पाई। आप देख सकते हैं अगर मैं बाई एक्सिस को बना लूँ मिरर, तो जैसा इसके दाएं बन रहा है वैसा ही इसके बाएं भी बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट बाई एक्सिस, सो दिस इज एन इवन फंक्शन। और पिछले लेक्चर में भी हमने इसी दोनों को डिस्कस किया था, वहाँ एफ एक्स और एफ माइनस एक्स वाले रूल से किया था, और ये समझा था कि साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है और कॉसेक एक इवन फंक्शन है। तो ये 3 लेक्चर में हमने जो इतना भी बेसिक था, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट समझाने वाला था ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन में, हमने वो कवर कर लिया है, ठीक है। आगे जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो वो समझ में आएगा फिर।